प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको सलाम। आप सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। आज मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यूहन्ना 15 बाब और उसकी एक आयत से। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा परम पिता देख रेख करने वाला माली है। मेरी हर उस शाखा को जिस पर फल नहीं लगता वह काट देता है, और उस शाखा को जो फलती है वह छांटता है ताकि उस पर और अधिक फल लगे। तो जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब हमारी जिंदगी हम कहते हैं कि हम खुदावंद के लोग हैं, हम बिलीवर हैं, हम खुदावंद को फॉलो करते हैं, तो इट मीन हम उसकी शाखाएं हैं और हमारी जिंदगी में फल होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं है, इट मीन हम उसके लोग नहीं हैं, हम उसकी शाखें नहीं हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूँ। तो वो जो दाखलता है उसकी जो हम शाखाएं हैं, इट मीन हमारी जिंदगी में फल भी उसी के होने चाहिए जो यीशु की जिंदगी में थे, जो यीशु का करैक्टर था वो हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर गलेशियन 5:22 में जाएं तो वहां पे लिखा है, पढ़ सकते हैं, फल जो एक मसीह जिंदगी में होने चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में वो फल नहीं है तो हम खुदा, इट मीन हम उसकी शाखाएं नहीं है। इसलिए एवरी डे अपनी जिंदगी को टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली मैं इस चीज को सोच रही थी फलों के बारे में। सो हाउ वी नो दैट कि हमारी जिंदगी में उसके फल हैं। दो तरह से लोग जो होते हैं ना, वो फल नजर आते हैं लोगों की जिंदगी से। एक तो वो डिस्प्ले करते हैं, मीन्स उनका उठना बैठना बोलना, लोगों के साथ बर्ताव, लोगों के साथ बिहेव जो करते हैं, कैसे वो कम्युनिटी में रहते हैं, कैसे वो चर्च में रहते हैं, इस तरीके से वो लोग फलों को डिस्प्ले करते हैं। ये भी एक फल नजर आने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि लोग हमें टेस्ट करते हैं, लोग हमें क्या कहते हैं, चेक करते हैं। इवन कि हम कितने भी हमारी जिंदगी में मुश्किल दिन आए, हमारी जिंदगी में खुदावंद के हमारी जिंदगी में एक अच्छे फल होने हमारी जिंदगी में अच्छे फल होने बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी वजह से हमारे फल खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में अच्छे फल नहीं है, इट मीन हम उसकी दाखलता की शाखाएं नहीं है। और हमारी जिंदगी में अच्छे फल होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लूका की अंजील में पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है 13 बाब और उसकी लिखा हुआ है लूका 13 उसकी 6 आयत। फिर उसने इस दृष्टांत कथा कही। किसी व्यक्ति ने अपने दाग की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया हुआ था, सो वह उस पर फल खोजता आया। तो यहाँ पे भी ये कहानी आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति ने जब वो अंजीर का पेड़ लगाया था तो वो फल देखने के लिए आया, और 3 साल से वो आता है लेकिन वहां पे फल नहीं मिलता। तो फिर वो उसको काटने के लिए कहता है, लेकिन माली उसे कहता है कि नहीं, एक और साल दे दे। एक और यहाँ पे पढ़ के दिखाती हूँ, सुनाती हूँ आपको। फल नहीं मिला तो उसने काट डाल, सो इसे काट डाल, ये धरती को यूं ही व्यर्थ क्यों करता रहे। माली ने उससे कहा, है स्वामी, इसे इस साल तब तक छोड़ दे जब तक मैं इसके चारों तरफ गड्ढा खोद कर इसमें खाद लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो मेरा मेन पॉइंट है, यहाँ पे माली कहता है कि इसे एक और साल दे दे। वो इसे एक और साल चेक करना चाहता है, खाद डालेगा। तो इट मीन हमारी जिंदगी में भी खुदावन एवरीडे में छांटता है अगर हम उसकी शाखाएं हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम और फल लेके आए, हमारी जिंदगी को और प्योर करना चाहता है, हमारी जिंदगी को और होली करना चाहता है, ताकि जो एक दिन जब वो इस दुनिया में आए हम पूरे तैयार पाए जाए और हम उसके साथ स्वर की बादशाही में जा सके। लेकिन
अगर हमारी जिंदगी में अच्छे फल नहीं आ रहे, जब खुदावंद हमारी जिंदगी में चेक करने के लिए आता है, खुदा हमारी जिंदगी में देखता है कि अगर फल नहीं है तो वो शाखाएं काटी जा सकती है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। अगर मैथ्यू उसका मत्ती की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 33 में लिखा है, तुम लोग जो जानते हो कि अच्छे फल लेने के लिए तुम्हें अच्छा पेड़ ही लगाना चाहिए और बुरे पेड़ से बुरा फल मिलता है, क्योंकि पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। तो इट मीन हमारी जिंदगी में अच्छा फल लेने के लिए अच्छा पेड़ लगाना पड़ता है। तो इट मीन हमारी जिंदगी में अगर अच्छे फल है, हमें पता चल जाता है कि हम खुदावंद के लोग हैं, हम खुदावंद की शाखाएं हैं, उसकी उस दाखलता की शाखाएं हैं जो बाइबल के अंदर मेंशन की गई है। इसलिए हमारी जिंदगी में अच्छे फल होने बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे हम पढ़ रहे थे लूका की इंजील में पहले, वहां पे लिखा हुआ है कि वो देखता है, चेक करने के लिए आता है फल के लिए, क्योंकि जब हम खुदावंद में चलते हैं, हम खुदावंद के लोग होते हैं, तो खुदावंद एक्सपेक्ट करता है कि हमारी जिंदगी फलों से लदी होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना चलना फिरना खुदावंद को अच्छा लगे, हमारी जिंदगी प्योर होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम आगे गीत गाते हैं या हम लोगों को गवाही देते हैं या लोगों के सामने खुदावंद के बारे में, उसके बारे में टेस्टमनी देते हैं, तो हमारी जिंदगी उससे पहले ऐसी होनी चाहिए कि लोग ठोकर ना खाए, बल्कि अच्छी जिंदगी हो जो बहुत सारी रूहें बचाई जाए। हम हर एक व्यक्ति को जिसको खुदा ने बचाया है उसको हर काम के लिए रखा है, उसके लिए हर एक गिफ्ट दिया हुआ है खुदा ने उसको, और उस गिफ्ट को यूज करना खुदावंद चाहता है कि हम उसे इस्तेमाल करें। और वो फल, उसके साथ हमारे फल भी ऐसे होने चाहिए जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे फलों को हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर फल नहीं होंगे तो काट दिए जाएंगे। हमारा खुदावंद मेहरबान बहुत है, बहुत मर्सीफुल है, लेकिन अगर हम फल नहीं लेके आते, वो हमें टाइम देता है। ये साल भी खुदावंद ने हमें दिया है। अगर आप पिछले साल में अपनी जिंदगी को पूरी तरह खुदावंद में नहीं चला पाए, तो आप खुदावंद से माफी मांगे, खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैं तेरे शुक्र करता हूँ तूने मुझे एक और नया साल दिया, और इस साल खुदावंद मैं कमिट करता हूँ, या खुदावंद मुझे ऐसा बना कि मैं बहुत सारा फल लेके आऊँ। खुदावंद इस साल के अंदर मेरी जिंदगी तेरे लिए इस्तेमाल हो प्रभु, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो प्रभु जी। और आप खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद ने आपको एक और नया साल दिया है, और जब वो नेक्स्ट टाइम आपकी ज़िंदगी में फल लेने आए तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे फल हों और हमारी ज़िंदगी खुदावंद में और बढ़ सके, हमारी ज़िंदगी और प्योर हो सके, ताकि हम स्वर्ग की भाषा में जब वो लेने आए हम उसके साथ उठाए जा सके। इसलिए हमारी ज़िंदगियों में फल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये जब भी मैं कहानी पढ़ती हूँ तो इसमें ये चीज़ नज़र आती, कहता है इसको एक साल और दे दे, मैं इसे खाद डालूंगा, अगर ये फिर भी फल ना लेके आए तो फिर इसको काट डालेंगे। अगर फल लेके आए तो अच्छा है। इट मीन हमारी जिंदगी में फल होने बहुत जरूरी है। ये ना सोचें कि खुदावंद हमारा मर्सीफुल है, इट मीन हम चाहे चलें या ना चलें, हम कंटिन्यू गुनाह करते जाएं तो शायद हम बचे रहेंगे। ऐसे हम बचे नहीं रहेंगे। वो हमारा मर्सीफुल खुदावंद है, वो जो हमें हर साल एक नया और साल दे रहा है कि शायद इस बार तौबा करे, शायद इस बार इसकी जिंदगी चेंज हो जाए, शायद इस बार अपनी लाइफ को चेंज करे। अगर हम चेंज नहीं करेंगे, अगर वो इंसान जो अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करता, जो हठी है और हमेशा उसी कामों को दोबारा और दोबारा उसी तरह गुनाह वाली जिंदगी जी रहा है, तो खुदावंद एक दिन उसको अपने से अलग कर देगा। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसके चेले कहने लगे प्रभु को, यीशु जी तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जब तक हम यीशु में हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर कलाम में हम इतना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, उसके अंदर लिखा है, कहता कि जो डाली मुझ में वो बहुत सारा फल लेके आएगी। फिर आगे और बड़ी खूबसूरत बात लिखी जॉन 15 के अंदर कि जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए अगर हम उसकी शिखाएं रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, हमारी जिंदगी उसके अंदर बनी रहती है, हम फल लेके आते हैं, हमारी जिंदगी के लिए बरकतें भी बहुत ज्यादा है,
बहुत सारी आशीषें खुदावन ने लिखी, कहता है जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ मीन्स कुछ भी हम मांगे खुदावन के से, जो खुदावन को अच्छा लगता है वो हमारे लिए करेगा। लेकिन पहले हमारी जिंदगी में फल होने बहुत जरूरी है। और आज भी इस बार भी खुदावन ने हमें एक और नया साल दिया। वो इंसान जो पूरी तरह जिंदगी अभी तक खुदावन में नहीं चला रहा या चलाना चाहता और नहीं हो रहा उससे, वो खुदावन क्या आज खुदावन से तौबा करे और खुदावन से कहे खुदावन मुझे माफ कर दे मेरे गुनाहों को। और खुदावन तूने मुझे एक नया साल दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी को तू अपनी मर्जी से चला, मेरे जीवन को अपनी मर्जी से चला। और खुदावन को शुक्र करे जिसने तुम्हें आपको और हम सबको एक और नया साल दिया है, ताकि हम और खुदावन में आगे बढ़ सके और खुदावन का शुक्र करते हैं। क्योंकि खुदावन हमारी जिंदगियों में हमेशा फलों की एक्सपेक्टेशन रखता है। वो देखता है हमारी जिंदगी के अंदर कितनी की तरक्की हुई है, हम फल लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या हम थोड़े से अच्छे काम कर रहे हैं और बाकी सारे बुरे, या फिर हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं और एक हमारी जिंदगी में बुराई है। लेकिन खुदावन चाहता है कि हम पूरी तरह अपनी जिंदगी को बदलें, हर फील्ड में, हर जगह पे, हर जो भी हमारी जिंदगी के अंदर एरियाज हैं, उस हर एरिया को अपनी हर उस जिंदगी के जगह को बदलें, अपनी लाइफ को पूरी तरह कोई भी जगह शैतान की या गुनाह की ना हो, पूरी खुदावन की जगह हो, सिर्फ खुदावन के हम लोग बन के अपनी जिंदगी को गुजारे और बहुत सारे फल लेके आ सकते हैं। क्योंकि जब वो ढूंढने आए दोबारा फल, हमारी जिंदगी में बहुत सारी फलदायक हो, ताकि हम उसकी और ब्लेसिंग ले सके। खुदावन आपको बरकत दे।